बोलिए गायत्री माता की जय। हमारे देव स्वरूप भाइयों, शक्ति स्वरूप माताओं एवं बहनों, आइए हम गीता चिंतन में आज अध्याय 2 श्लोक 46 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, व्यक्ति को जब आत्म तत्व और परमात्म तत्व का बोध हो जाता है, भगवत तत्व का बोध हो जाता है, तब उसको संसार की उतनी ही जरूरत होती है जितना कि समुद्र को पाने के बाद में छोटे से तालाब की। अर्थात सीधी सी बात है कि जब कोई बड़ी चीज, बड़ी वस्तु मिल जाती है तो छोटी वस्तु की कामना ही व्यक्ति नहीं करता। हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं संसार के प्रति, स्वर्गादिक लोगों के प्रति भी तभी तक हैं जब तक कि हमें परमात्मा का आनंद प्राप्त नहीं हुआ, परमात्मा रूपी समुद्र प्राप्त नहीं हुआ, आनंद रूपी सिंधु प्राप्त नहीं हुआ। और मनुष्य का सबसे बड़ा परम कर्तव्य यही है कि वह आनंद सिंधु को प्राप्त करने का प्रयास करे, उस परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करे, जहाँ जाकर के जीव की हर प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाता है। यावान अर्थमुत्पाने सर्वथा संपलतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माम कर्मफले हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें चाहिए कि तुम कर्म करो, कर्म के फल की चिंता मत करो, फल की चाह मत रखो। और ये फल की चाह ही जीव को बांधती है, फल की चाह ही व्यक्ति को यज्ञ भाव से दूर कर देती है। अगर हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करता चला जाए, यह हमारा कर्तव्य है इसलिए कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वहाँ राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। मगर विडम्बना समाज की यह है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भूलता है और जो है अधिकारों की रट लगाए रहता है। हमारा अधिकार ये, हमारा अधिकार ये है, हमारा अधिकार ये है। माता पिता कहेंगे हमारा अधिकार ये है, पुत्र और पुत्री कहेंगे हमारा अधिकार ये है, पत्नी कहे हमारा अधिकार ये है, पति कहेगा हमारा अधिकार ये है। मगर कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना चाहता है, और जब तक कर्तव्य का पालन न किया जाए तब तक अधिकार व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह निष्काम भाव से और जो कुछ परमात्मा के द्वारा दिया गया है, कार्य सौंपा गया है, उसको वह करता हुआ चला जाए भगवत भाव से, तभी उसका उद्धार होगा, तभी वह योगारूढ़ माना जाएगा। बोलिए गायत्री माता की जय।